नमस्ते दोस्तों, आर डी किचन में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही सिंपल से पोहे बनाने जा रहे हैं। इस पोहे में कोई भी तामझाम नहीं है। बिगनर्स, बैचलर्स, हॉस्टल में रहने वाले बच्चे, कोई भी बना सकता है। तो ये पोहे मेरे हस्बैंड बनाएंगे, क्योंकि वो ये पोहे अक्सर बनाते हैं और अकेले में बनाकर खाते हैं, जिसमें बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती है। तो चलिए देखते हैं वो किस तरह बनाते हैं। तो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं पोहा। पोहा जो है सबसे कई प्रकार से बनता है, जैसे कांदा पोहा, बटाटा पोहा, कांदा आलू पोहा। ये मूलतः नागपुर से आया है और इसके बाद इंदौर में होलकर वंश के दौरान इसकी जो है वो काफ़ी लोकप्रियता बढ़ी। तो आज जो है ये पोहा महाराष्ट्र और इंदौर दोनों के नाम से फेमस है। पोहा आप कितना भी ले सकते हैं, पर एक मुट्ठी एक व्यक्ति के हिसाब से अगर आप लेंगे तो अंदाज़ा काफ़ी हद तक सही बैठेगा। तो जैसे हम लोग 3 व्यक्ति हैं तो 3 मुट्ठी लिया है, और ये तब है जब हम इसमें आलू प्याज नहीं डाल रहे हैं। अगर आलू डाल रहे हैं तो हम 2.5 मुट्ठी भी ले सकते हैं। अब ये जो पोहा है ये चावल वंश का है। 2 मुख्यतः वंश होते हैं भारतीय किचन में, वो है गेहूं वंश और चावल वंश। तो ये पोहा धान से बनता है, इसलिए ये चावल वंश का हुआ, जैसे कि इडली और डोसा है। गेहूं वंश के पूड़ी, पराठा, दलिया ये गेहूं वंश के हैं। सबसे पहले अब हमें इसे पानी में भिगाना है और धोना है। तो अब हमने इसको जो है पोहे को धो लिया है और इसके बाद इसको छलनी में निकाल दिया है। पोहे को धोने के बाद छलनी में निकाला जाता है ताकि इसके अंदर का जो रेसिड्यू पानी है वो बाहर निकल आए। अब हमें 10 मिनट तक कुछ नहीं करना है। 10 मिनट तक ये पोहा ऐसे ही पानी को एब्जॉर्ब करेगा और थोड़ा सा नरम पड़ेगा। ध्यान रखें कि इसे पर्याप्त समय दें, नहीं तो इसमें गुठले पड़ जाएंगे और पोहा खाने में टेस्टी नहीं लगेगा। आज हम जो सामान्य पोहा बनाने जा रहे हैं, इसमें ना आलू डलेगा ना प्याज डलेगा, और इसे हम मूंगफली के तेल में बनाएंगे, क्योंकि पोहा थोड़ा सा मीठा बनेगा। इसलिए अभी आप देखेंगे कि हम इसमें ऊपर से शक्कर डालेंगे। तो जब तक ये पोहा गल रहा है तब तक अपन पोहे के बारे में बात कर लेते हैं। ये पोहे दरअसल 3 भाई होते हैं, एक पतला, एक मोटा और एक बीच का। और तीनों भाइयों को पहचानना थोड़ा सा मुश्किल होता है, खासतौर पे जब हम छोटे होते हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि मुझे कहा जाता था बचपन में कि पोहा ले आओ, और मैं जाके पतला पोहा ले आता था, क्योंकि मुझे सारे पोहे एक जैसे दिखते हैं। तो ये जो पोहा हम बनाने जा रहे हैं, ये पोहा मझले पोहे का बनता है। जो पतला पोहा होता है वो मराठी मिक्सचर में डलता है, और जो मोटा पोहा होता है उसका चिवड़ा बनता है। अब इस पोहे में हम 3-4 छोटी छोटी चीज़ें डालेंगे। ये पहली हल्दी है, इसको हमने हल्दी को इसी पोहे पर डाल लिया है। हल्दी को इसके लिए अलग से डालने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम इसमें डालेंगे शक्कर। शक्कर आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, और शक्कर के साथ आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये शक्कर बाद में पिघलना भी चाहिए कढ़ाई में, इसलिए पतली शक्कर को चुने। इसमें फिर पड़ेगा नमक स्वादानुसार, और ये हमने नमक भी इसी पर रख दिया। इसमें बहुत सारी हमारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। और अब इसमें जीरामन चाहें तो शौक से जीरामन भी हम डाल सकते हैं। आप चाहें तो इसमें हींग भी डाल सकते हैं थोड़ी सी, उसका भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और ये अब हमारा हो गया है पोहा तैयार, रेडी टू कढ़ाई। अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं ताकि इसको डालते समय दिक्कत ना आए। अब हम सबसे पहले इसमें तेल डालेंगे। तो पोहे में बहुत कम तेल की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये बहुत ही पौष्टिक नाश्ता माना जाता है। तो हमने ज़रा सा सिर्फ इसमें तेल लिया है, और अब ये तेल गर्म होगा। जैसा मैंने आपको बताया, हमने इसमें मूंगफली का तेल लिया है। नॉन स्टिक कढ़ाई में बनाएंगे तो तेल कम डालें।
वैसे नॉर्मली मैं इसे जब भी बनाता हूँ तो सरसों के तेल में बनाता हूँ, जब मैं घर पे अकेला रहता हूँ। अब पत्नी है तो पत्नी को सरसों के तेल की चीज़ें उतनी पसंद नहीं है, इसलिए मैं इसे मूंगफली के तेल में बना रहा हूँ। तो अब हम ये सिंपल पोहा बना रहे हैं। इसमें सिर्फ राई जो है वो पड़ेगी और राई चटकेगी, और फिर हरी मिर्च जो है हम खड़ी डाल रहे हैं ताकि इसमें बीच बीच में वो ना आए। आप चाहें तो इसको काट के डाल सकते हैं, जो लोग ज़्यादा मिर्ची खाते हैं उनके लिए बेटर है कि वो काट के इसको डालें, अन्यथा इसको जो है खड़ी डालें। जिसको मिर्ची ज़्यादा चाहिए वो बाद में खड़ी मिर्च को निकाल के खा लेगा। अब राई चटक गई है, मिर्ची भी हो गई है। अब हम इसमें अपना वो पोहा डालते हैं जिसमें हम हल्दी, जीरा, मिर्च, शक्कर और नमक डाल चुके हैं। अब इसके बाद जो है वो हम इसको एक बार चलाएंगे, और ये हमने चलाया। हालांकि इसके लिए जो भी नॉन स्टिक कढ़ाई होती है उसके लिए बेस्ट होता है कि हम लकड़ी का जो है यूज़ करें, पर हमारी पत्नी लकड़ी का हैंडल यूज़ नहीं करती है। मैं देखता हूँ अगर होता है तो निकलवाता हूँ। तो अब हमें लकड़ी का मिल गया है, और जैसा आप देख सकते हैं कि ये पोहे को इसमें हमने कर दिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी और छिड़केंगे। आप पोहे को एकजाई करने के लिए पानी छिड़क सकते हैं, क्योंकि पोहा जो है वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो थोड़ा सा पानी से सब जो हमने डाला है, हल्दी, मसाला, ये सब मिक्स हो जाएगा। तो अब हम पानी का छिड़काव कर रहे हैं। इससे पानी के छिड़काव से जैसा मैंने बताया कि मसाला भी एक रूप हो जाता है, और इसके साथ ही साथ इसमें शक्कर जो पिघल जाती है। शक्कर को पिघलाना मुख्य चीज़ है। अब जैसा आप देख सकते हैं इसमें पोहा चिपक गया है। ये इसलिए चिपका है क्योंकि हमने तेल इसमें कम डाला है, और जैसा मुझे अभी अभी पता पड़ा ये कढ़ाई नॉन स्टिक नहीं है। तो नॉन स्टिक कढ़ाई नहीं होगी तो पोहा ऐसे ही चिपकेगा जैसे मेरे इसमें चिपका है। अब इसमें सिर्फ एक ही चीज़ पड़ेगी, वो है नींबू। नींबू आप जो है स्वादानुसार यूज़ कर सकते हैं। कई लोग इसको ऊपर से सजाने के लिए इसमें अनार भी लेते हैं। महाराष्ट्र में नारियल किसा हुआ भी डलता है इसमें। फिर कई जगह पे इसमें ऊपर से उसल भी डाला जाता है, खास तौर पे इंदौर में। और इंदौर के सेव के कारण पोहे का स्वाद जो है वो बढ़ जाता है। और पोहा भले ही नागपुर का हो, पर इंदौरी नमकीन ने उसको जो है इंदौर का बना लिया है। तो अब तैयार है हमारा पोहा। इसमें हमने ऊपर से प्याज नहीं डाली है, अनार के दाने भी नहीं डाले हैं। जिन्हें ये चीज़ें पसंद हैं वो इसमें धनिया भी डाल सकते हैं काट के, अनार के दाने भी डाल सकते हैं, नारियल किसा हुआ भी डाल सकते हैं। मतलब जिसको आप अपने हिसाब से बना सकते हैं।